Hello students, I am Manas Das, PGT Physics, Centurion Public School, Balangir. Today we will start the new topic that is meter bridge. Okay, हम लास्ट क्लास पढ़े थे क्या वेस्टर्न ब्रिज. वेस्टर्न ब्रिज का काम क्या था? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. मीटर ब्रिज क्या है? Meter bridge actually it is a practical application of Wheatstone bridge or it works on the principle of Wheatstone bridge. ये वेस्टर्न ब्रिज की प्रिंसिपल में काम करता है. वो क्या था? मतलब एक ब्रिज था, उसमें 4 ठो रेजिस्टेंस था, ठीक है. तो उनके बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था. जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता था तब मीटर ब्रिज तब ये हमारा वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस होता था, ठीक है. तो अभी देखो इसका नाम एक्चुअली मीटर ब्रिज क्यों है. इसमें एक वायर लगता है, उसका लेंथ 1 मीटर है, इसीलिए उसका नाम है क्या हमारा मीटर ब्रिज. और जो वायर है वो मैंगानीन मटेरियल में होता है. ओके, अभी देखो इसमें क्या क्या होता है. ये जो डायग्राम देख रहे हो ये है मीटर ब्रिज का डायग्राम, ठीक है. इसमें देखो एल शेप का 2 मेटालिक स्ट्रिप है, उसको हम बोलेंगे कॉपर स्ट्रिप. और एक आई शेप का स्ट्रिप है, और एक क्या है उसके अंदर एक आई शेप का स्ट्रिप है. ओके, तो अभी क्या बोलेंगे, देखो. हाँ, there is a one metallic strip present between the metallic strips so that resistance can be placed between them. देखो एक एल शेप ए देखो और बी देखो, उनके बीच ये जो स्ट्रिप है एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, और बी और सी जो स्ट्रिप है उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या एस लगा हुआ है. नीचे एक देखो मीटर स्केल है. ओके, और जो वायर है ए टू सी जो लेंथ, उसका लेंथ कितना है 100 cm, मतलब 1 मीटर. अभी देखो ये फिगर में बी से डी पॉइंट तक, बी से आया वायर एक गैल्वेनोमीटर लगा. उसके बाद जो पॉइंटर देख रहे हो डी पॉइंट में, उसको बोलते हैं जोकी. इसको क्या बोलते हैं? जोकी बोलते हैं. ओके, इसको तुम लोग प्रैक्टिकल में देखोगे. जोकी को क्या करते हैं, उस वायर में मूव करते हैं, ठीक है. जहाँ पर वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, उस पॉइंट में रखते हैं वो डी पॉइंट, ठीक है. उसको क्या बोलेंगे हम? नॉल पॉइंट बोलेंगे और बैलेंस पॉइंट भी बोलेंगे. उसका लेंथ क्या होगा? ए से डी L1 हो जाएगा. तो डी से सी लेंथ कितना होगा? 100 माइनस L1. देखो फिगर में देखो, ए से डी कितना लेंथ है? L1 लेंथ. उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस पॉइंट और नॉल पॉइंट. कैसे डिटरमाइन करेंगे? जोकि को वो वायर में क्या करेंगे? मूव करेंगे. जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा और डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वहाँ पर वही जोकि को रखेंगे और उसका लेंथ ए से डी तक L1 ले जाएंगे. समझ में आया? तो अभी देखो बच्चों, तो क्या होगा इसमें? क्या होता है? 2 रेजिस्टेंस है, एक R है और एक S है. एक रेजिस्टेंस सपोज S क्या है, यहाँ पर अननोन है. हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं. ओके, इस जो मीटर ब्रिज है उसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल सकते हैं. स्लाइड वायर ब्रिज मतलब वहाँ पर जो हम जोकी को मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं वो वायर में, इसलिए उसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलेंगे हम. अभी देखो उसका वर्किंग. जोकी को क्या करेंगे? वहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है. कब तक मूव करेंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर 0 नहीं दिखाएगा और डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. तो अभी ले जाएंगे. देखो फिगर में चलो, ए डी L1 है, डी सी 100 माइनस L1 है. देखो फिगर में ए डी क्या हुआ? L1 हो गया, और डी सी क्या हुआ? 100 माइनस L2 हो गया. ए से डी एक आर्म हो गया, डी से सी आर्म हो गया. आर
रेजिस्टेंस जो है वो भी एक आर्म है, एस रेजिस्टेंस वो भी आर्म है, 4 टू आर्म हो गया। तो क्या होगा, ये वेस्टर्न ब्रिज का एक फिगर हो गया। वहाँ पर क्या करेंगे हम, वेस्टर्न ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखो AD का लेंथ L1, DC का 100 माइनस L1, तो AD का रेजिस्टेंस क्या करेंगे, RCM इंटू L1। RCM को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और यूनिट सेंटीमीटर। सिमिलरली DC को क्या बोलेंगे, RCM इंटू 100 माइनस L1 बोलेंगे। ओके, अभी देखो तो 4 ठो आर्म हो गया, एक का रेजिस्टेंस R, एक का S, एक का RCM L1, एक का RCM 100 माइनस L1। तो अभी वेस्टर्न ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो R बाय एस इक्वल टू RCM L1 बाय RCM 100 माइनस L1। RCM कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा R बाय एस इक्वल टू L1 बाय 100 माइनस L1। ये हो गया हमारा बैलेंस कंडीशन। और फॉर्मूला चला आया किसका, मीटर ब्रिज का। इस फॉर्मूला को यूज करके हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इन ए मीटर ब्रिज द नॉल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 cm फ्रॉम ए ए से डी जो डिस्टेंस 40 cm बोला है, ठीक है। इफ ए रेजिस्टेंस 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, द नॉल पॉइंट ऑकर्स एट 50 cm फ्रॉम ए। जब एक रेजिस्टेंस कितना ओम का, 12 ओम का, किसके साथ पैरेलल लगवाए, एस के साथ, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ चला आया, 50 cm में चला आया। तो R कितना बोला है और S कितना बोला है। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया था। देखो हम जानते हैं R बाय एस इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। L पहले कितना था 40, तो 40 बाय 100 माइनस 40, तो कितना हुआ R बाय एस इक्वल टू 40 बाय 60 हो गया। दैट इक्वल टू कितना हुआ, देखो 2 बाय 3 लिखा हुआ है। तो R इक्वल टू 2 बाय 3 है। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 1 हो गया। S पैरेलल है, पैरेलल होने से क्या होता है फॉर्मूला, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये हो गया 12 इंटू एस बाय 12 प्लस एस। तो सेकेंड केस में क्या करेंगे, R बाय एस इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। L कितना बोला है, 50 बोला है, तो 50 बाय 100 माइनस 50, तो R बाय एस इक्विवेलेंट इक्वल टू 50 बाय 50, दैट इक्वल टू इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो R का वैल्यू जा, तो अभी क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एस इक्विवेलेंट वी गेट। तो अभी क्या करेंगे, देखो R का वैल्यू कितना आया हमारा 12s बाय एस प्लस 12। इसको लेकर क्या करेंगे हम, देखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एस इक्विवेलेंट, तो इसको इक्वल कर देंगे। R एक है, R कितना है 12s बाय एस प्लस 12 है, और R कितना है 2 बाय 3s। दोनों को इक्वल करो और सॉल्व करो, हमारा S चला आया 6 ओम। तो R इक्वल कितना होगा 2 बाय 3s, तो 2 बाय 3 इंटू 6, तो कितना आया हमारा 4 ओम चला आया। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द नेटवर्क। देखो यहाँ पर 5 ठो रेजिस्टेंस है, लेकिन हम यहाँ पर जान नहीं पा रहे हैं करंट कैसे जा रहा है, सीरीज है कि पैरेलल है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको वेस्टर्न ब्रिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको हम क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो R1 देखो कितना ओम है, 1 ओम है, मैं 1 ओम लगा दिया। नीचे में देखो यहाँ से यह इस पॉइंट में कितना ओम है, 2 ओम, 2 ओम लगा दिया मैं। यहाँ से लगा दिया 1 ओम, यहाँ से लगा दिया मैं 2 ओम। ओके, अभी देखो दोनों के बीच ये देखो ये पॉइंट जो 5 ओम लगा हुआ है, जो 5 ओम लगा हुआ है ये दोनों के बीच में है, तो उसमें मैं लगा दिया 5 ओम बीच में। कितना ओम, 5। तो बाकी कितना बचा, अभी देखो
ए वाला, ये नीचे में जो 2 था, ओके, वही पॉइंट और इसके बीच में कितना है 4 ओम है, ठीक है। तो बचा और कितना ऊपर में 2 ओम। तो देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 1, तो दोनों सेम हो गया, तो ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो अभी क्या हुआ, जो बीच में रेजिस्टेंस 5 ओम है उसका काम कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में 1 2 सीरीज हो गया और नीचे क्या हुआ 2 4 भी सीरीज, तो 1 + 2 कितना हुआ 3 ओम हो गया, 2 + 4 6 ओम हो गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 3 इंटू 6 बाय 3 + 6, तो 18/9 2 ओम। तो आई इक्वल टू क्या होगा V बाय आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है 4 वोल्ट है, तो 4/2 इक्वल टू क्या आया हमारा 2 एम्पियर चला आया। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।